बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हम इस रीति से परमेश्वर के वचन को सीख पा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। आज हम पहला तीमुथियुस को लिखी पत्री उसके 4 अध्याय का अध्ययन करेंगे। तीसरे अध्याय में हमने देखा कि पौलुस तीमुथियुस को लिखकर बता रहा है कि कलीसिया के अध्यक्ष या सेवक या जिसे हम पास्टर कहते हैं उसके क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्या क्या गुण उसमें होने चाहिए। उसके पश्चात उसने बताया कलीसिया के अंदर अन्य सेवा करने वालों के क्या क्या गुण होने चाहिए। और फिर अध्याय के अंत में आते आते इन सारी बातों को याद करते हुए पौलुस गीत में फूट उठता है और वो कहता है, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के साथ ऐसा अंतरंग संबंध होना चाहिए, ऐसा अद्भुत संबंध होना चाहिए कि बिना सीमा के, बिना समय के, कहीं भी, और मैं तो कहूँगा हर बार हम प्रभु की आराधना में, प्रभु को धन्यवाद में हमारे मुंह को खोलकर उसको, हमें गीतों को गाकर, याद कर कर उसकी भलाई को हमें उसको धन्यवाद देना है। चलिए 4 अध्याय की पहली कुछ आयतों को अपन देखते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रमुख लाइन है विश्वास से लोग बहक जाएंगे। कब? आने वाले समयों में। ये आने वाले समय क्या है? ये अंत के दिन है। तो फिर आप पूछोगे अंत के दिन कब है? बाइबल के आधार पर, और विशेष करके जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वो इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी सेवकाई की शुरुआत से लगाकर बादलों पर उसके आगमन तक अंत के दिन है। आप तो कहोगे ये तो बहुत बड़ा समय है, लंबा समय है। मेरे और आपके लिए लंबा आपको लगेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल बिल्कुल संक्षिप्त समय है और इसलिए ये अंत के दिन है। दूसरा तीमुथियुस के अंदर 3 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिन, तो डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको साल कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं और आप अंतिम दिनों में जी रहे हैं और हमको भी इसी अंदाज से जीना है कि यह अंत के दिन चल रहे हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्टता से, क्लियरली। आत्मा ने कैसे कहा होगा? भविष्यवाणी के द्वारा कहा होगा, पौलुस के मन के अंदर प्रेरणा डाल के कहा होगा, परिस्थितियों को देखकर पौलुस ने समझा होगा और भविष्यवाणी करी होगी। बहुत सारी बातें इस बारे में अपन सोच सकते हैं, लेकिन चलते हैं अपन आगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। क्या स्पष्टता से कहता है? आने वाले समयों में, यानी कि इन दिनों में और तीमुथियुस के दिनों में भी कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे छोटे अनुभव के अंदर मैंने देखा है, झूठी शिक्षा जल्दी पनपती है, जंगली घास के समान। जब आप गार्डन लगाओ तो उसमें आप जो घास रोपते हो उसको बढ़ने में समय लगता है, लेकिन जो जंगली घास है ना, वो डबल और उससे भी ज़्यादा स्पीड से घास बढ़ती है। उसी प्रकार है, पौलुस कह रहा है, भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर। ये क्या शिक्षाएं? वे शिक्षाएं हैं जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसकी सच्चाई को छोड़कर अन्य शिक्षाओं पर ध्यान आपका लगवाती है। चाहे वो भूत प्रेत की विद्या हो, चाहे वो अन्य ऐसी शिक्षाएं हैं जो आपको प्रभु से दूर लेकर जाती है। दूसरी आयत, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जलते हुए लोहे से दागा गया है। देखिए 3 कारण है यहाँ पर जिसकी वजह से लोग बहक जाएंगे। एक, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाने के कारण, या फिर दुष्टात्माओं की प्रेरणा के कारण। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि दुष्टात्माओं की शिक्षा
या दुष्टात्माओं द्वारा प्रेरित होना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चीज के अंदर दुष्टात्मा देखते हैं या कहते हैं बुरी आत्मा। कुछ लोग हैं जो दुष्टात्माओं पर विश्वास ही नहीं करते, बोलते ऐसी कोई चीज ही नहीं। लेकिन आपको संतुलन की जरूरत है। आपको हर चीज में दुष्टात्मा का हाथ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सचेत भी रहना है कि दुष्टात्माएं परिस्थितियों को, लोगों को, हालातों को प्रेरित करती हैं, कर सकती हैं, ताकि आप प्रभु के विश्वास से बहक जाएं, भटक जाएं। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। तो पहली बात, लोग अंतिम दिनों में क्यों बहक जाएंगे? नंबर 1, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाने के कारण। दूसरी बात वहां लिखा है, देखिए, झूठे मनुष्यों के कपट के कारण, कपट, धोखे के कारण। अधिकांश लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं और सोचने की ताकत खो बैठते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मैं खुद परख लूं, मैं खुद देख लूं, मैं खुद आजमा कर देख लूं क्या बोल रहे हैं सही है कि नहीं। लेकिन लोगों ने कह दिया और मैंने उसको मान लिया। भेड़ चाल या भीड़ चाल अपन दोनों कह सकते हैं। तो भीड़ मसीही जगत में भी आप देख लीजिए, भीड़ वहाँ जा रही है तो अपन वहाँ चलते हैं। भैया क्या हुआ, कुछ मालूम है? नहीं, बस सब जा रहे थे इसलिए मैं भी गया। पुरानी एक कथा मुझे याद आ रही है। एक आदमी पहली बार चर्च के अंदर आया और चर्च के अंदर आने के पश्चात उसने इधर देखा, उधर देखा, तो सब आते ही बैठते ही सिर नीचे झुका कर बैठते हैं, फिर सिर ऊपर करते हैं। तो उसने सोचा सब लोग ऐसे करते तो मुझे भी करना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगली बार जब वो चर्च में आया तो सबको देखकर वो भी सिर झुकाकर थोड़ी देर रखता, फिर सिर ऊपर करता। थोड़े दिन के बाद एक और नया आदमी आया, उसने इसको देखा, सिर झुकाकर बैठता है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, उसके बाद आगे देख रहा है। तो उसको जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, साहब आप ये सिर झुकाकर क्या करते हो, मुझे बताओ तो सही। तो उसने बोला, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो दूसरों को करते हुए देखा था। मैं तो 1 से 10 की गिनती गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर देखता हूँ। आप समझ रहे हैं? भीड़ के पीछे पूछो तो सही क्या कर रहे हो। अपने आप से पूछो दुआ क्यों कर रहे हो। अपने आप से पूछो दुआ क्यों नहीं कर रहे हो। अपने आप से पूछो कहाँ भाग रहे हो। हैं? पैसा कमाने की होड़ में लोन ले लेकर किश्तों को चुका नहीं पा रहे हैं, फिर भी जुगाड़ में लगे हुए हैं, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। जो हाथ में है वो पाला नहीं जा रहा, उसके अलावा और हाथी खरीदने की फिराक में लोग घूम रहे। झूठे मनुष्यों के कपट के कारण। और फिर तीसरी बात, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। यहां पर 2 अर्थ है, आपको मैं समझाता हूं। जिनके पास बहुत पशु हैं वो लोग क्या करते मालूम, और विशेष करके अगर इंश्योरेंस का मामला आया या कुछ, तो अपने अपने पशुओं को गर्म लोहे के अंदर कुछ साइन या एम्बलम बनाकर गर्म लोहे को उनके शरीर पर दागते हैं, तो ये चिन्ह उनके शरीर पर आ जाता है। यानी कि देखते ही ब्रांडेड, जैसे अपन बोलते हैं ना शब्द, तो उस समय पर जानवरों पर ये किया जाता था। तो यानी कि ये जानवर मेरा है, परिवार का नाम होगा या 2 अक्षर होंगे। भेड़ों को भी अगर आपने कभी देखा है, मैंने ज़रूर देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पेंट लेकर वो लोग अपना अक्षर भेड़ पर लिख देते हैं ताकि मालूम पड़ जाए ये हमारी भेड़ है। तो पौलुस क्या कह रहा है मालूम, कुछ लोगों को शैतान ने अपनी सील लगा के छोड़ रखा, ये मेरे हैं करके। उनके विवेक के ऊपर सील लगा के रख। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा एक और मेडिकल अर्थ इसमें से अपन निकाल सकते हैं, कॉटराइज बोलते हैं। कॉटराइज यानी कि अगर आपके नस को बंद करना है, यानी कि उसको सुन्न करना है, अगर नस में से खून बहना बंद हो गया तो उसको अगर सुन्न करना है, वो वहाँ पड़े रहने दें, लेकिन वो काम न करें तो उसको कॉटराइज करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, मेडिकल शब्द है, यानी कि उसको निर्जीव कर देते हैं। पौलुस कह रहा है कई विश्वासियों का विवेक निर्जीव हो गया है। या तो शैतान की सील उस पर लग गई है, या फिर इतना निर्जीव हो गया है कि परिस्थितियों को देखकर, प्रभु की बातों को सुनकर, संडे की आराधना हो गई, मीटिंग, चारों तरफ आत्मिक बारिश हो रही है, लेकिन ये बंदा भीग नहीं रहा है। ये बंदा भीग नहीं रहा। क्यों मालूम? इसकी नज़र और ही कहीं है, ये जुगाड़ में लगा हुआ है। इसको ये नहीं मालूम कि जुगाड़ प्रभु की उपस्थिति के अंदर है, न कि पैसों के एडजस्टमेंट के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ कह रहा है वो 3 कारण होंगे अंत के दिनों में लोग बहक जाएंगे। 1, दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाने के द्वारा। 2, लोगों के धोखे में आने के द्वारा। और 3, अपने विवेक को मानो उन्होंने शैतान को दे रखा है, या फिर इतना कठोर अपने आप को कर लिया है, उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम प्रभु की आवाज़ पर ध्यान नहीं लगाएंगे। हाँ, हम मसीही हैं,
हम बाइबल पढ़ेंगे, गीत भी गाएंगे, लेकिन हमारा दिमाग और कहीं रहेगा। एक बार आप अवलोकन करिए, दूसरों का नहीं, अपने आप का। आप संवेदनशील हैं क्या? कब था पिछली बार प्रभु ने आपसे बात किया? कब था प्रभु की बात को सुनकर आप रो पड़े? कब था पौलुस के समान एक गीत आपके मुंह से निकल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद? फिल्म के गीत कई बार निकल जाते हैं, जहां आपका धन है वहां आपका मन है, लेकिन यहाँ एक और कहावत अपन कह सकते हैं, जहां आपका ध्यान है वहीं पर आपका मन भी निरंतर जाता रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गए थे 3 कारण क्यों लोग बहक जाएंगे, लेकिन अब बहकने के देखिए और परिणाम क्या क्या है, या क्या वजह है, क्या सिखा रहे हैं ये लोग। देखिए तीसरी आयत से, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा के विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले, उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। देखिए आप समझिए इस बात को। उस समय पर ऐसे लोग थे जो वैराग्य को बढ़ावा देते थे या सन्यास को बढ़ावा देते थे। वो कहते थे विवाह मत करो, बस प्रभु के लिए जीवन बिताओ, विवाह करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए विवाह मत करो। वैराग्य का जीवन। तो ये जो लोग नई शिक्षा लेकर उस समय पर इफिसुस में आ रहे थे, वो कह रहे थे विवाह करने वालों का स्तर नीचे हो जाता है। जो वैराग्य का जीवन जीते हैं, जो सन्यासी का जीवन जीते हैं, वे लोग ऊंचे स्तर में, इसलिए तुम विवाह मत करो। और एक ये भी सिखाते थे और साथ साथ ये भी सिखाते थे, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा। पुराने नियम के कानून कायदों को, और विशेष करके यहूदी मत के परंपराओं को वो लोग लेकर आकर इन मसीहों पर थोपने का प्रयास करते थे। और फिर पौलुस उस तीमुथियुस को सिखा रहा है, और वो क्या कर रहा है देखिए, जिन्हें, यानी कि विवाह का मामला हो या भोजन का मामला हो, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। भोजन के मामले में अगर अपन देखें, परमेश्वर ने नए नियम के अंदर हमको ये आदेश दिया है, ये सिखा रखा है, ये बोल रखा है, जो कुछ तुम खाओ धन्यवाद करके खाओ और वो तुम्हारे लिए पवित्र है। तो ये प्रार्थना भोजन के पहले की प्रार्थना होगी या पारिवारिक प्रार्थना होगी। आप जब प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऐसा ना हो कि आप भूख के मारे सीधा भोजन मुंह पे डाल दें। प्रार्थना और धन्यवाद के साथ हर निवाले को आप खाएं। और यहाँ पर पौलुस उसी के लिए कह रहा है, परमेश्वर ने सृजा है इसलिए खाने योग्य है धन्यवाद के साथ। 4 और 5वीं आयत देखिए, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य। सब कुछ जो प्रभु ने बनाया अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिए परमेश्वर की सृजी हुई, मनुष्य की सृजी हुई नहीं, शैतान की प्रभावित बातें नहीं, परमेश्वर की सृजी हुई हर वस्तु क्या है, अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। साहब धन्यवाद के साथ। तो विवाह के खिलाफ पौलुस नहीं है और विवाह को बढ़ावा वो दे रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अगर, और उसके आप अगर अन्य पत्रियों को पढ़ेंगे तो आप ये शिक्षा समझ पाएंगे विवाह के विषय में पौलुस क्या कहता है। वो लोगों से कह रहा है अगर आपने निर्णय किया है विवाह का तो करिए, अगर आपने संन्यास का या वैराग्य का निर्णय लिया है तो उसको भी करिए, दोनों बराबर है, लेकिन प्राथमिकता प्रभु को आपको देना है। लेकिन ये कहना गलत होगा मैं सन्यासी हूँ या मैंने विवाह नहीं किया या मैं ये भोजन नहीं खाता हूँ इसलिए मैं तुमसे अच्छा हूँ, ऐसा मत कहिए। ऐसे कहने वालों से पौलुस कहता है तुम प्रभु के देह को पहचानो, प्रभु के देह को पहचानो। 5वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती। भोजन हो, वैवाहिक जीवन हो, परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा सब चीजें शुद्ध हो जाती है। तो ये पहला भाग था 4 अध्याय के अंदर 1 से लगाकर 5वीं आयत तक। अब अपन दूसरे भाग की ओर जाएंगे जहां पर पौलुस फिर से तीमुथियुस को मसीह सेवक के विषय में सिखाएगा। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। उसके राज्य पराक्रम महिमा अधिकार हमेशा की है। चलिए 6ठी आयत में क्या लिखा है अपन देखते हैं। यदि तू,
यानी कि तीमुथियुस, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, विश्वासियों को, उसके साथ सेवा करने वाले सेवकों को, अन्य भाइयों को, बहनों को, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। किन बातों की सुधि? बहक न जाना, विवाह के मामले को लेकर हो, भोजन के मामले को लेकर हो, कलीसिया में दो फाड़ न हो जाए। यदि तू इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। कितनी अच्छी पदवी है, कितना बड़ा टाइटल है, मसीह यीशु का अच्छा सेवक। और इसको करने के लिए क्या करना है? इन बातों की सुधि दिलाते रहना। किन बातों की? दुष्ट आत्मा की बातों पर ध्यान मत दो, झूठे मनुष्यों के कपट को इग्नोर करो, दरकिनार करो, अपने विवेक को शुद्ध रखो, सच्चे विवेक के साथ प्रभु की भक्ति करते रहो। मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। और फिर आगे, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। बचपन से जो तूने तेरी माँ से, तेरी नानी से सीखा, और जो बातें तूने मुझ में देखी और मैंने तुझे सिखाई है, जब तू इन बातों को करता रहेगा तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ क्या लिखा है देखिए, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से, हर आयाम में अगर तू इन बातों पर ध्यान रहेगा, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपका पालन पोषण करने की ताकत इस वचन के अंदर है। आपकी परिस्थितियों को संभालने की ताकत इस वचन के अंदर है। आपके अंदर प्रभु का अनुग्रह है। यदि आप वचन में बने रहेंगे, इन बातों से सचेत रहेंगे, तो ये वचन आपका पालन पोषण करता रहेगा। इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा, मनुष्य के सामने हाथ बढ़ाना नहीं पड़ेगा। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। कई बार लोग कर जाते हैं, कई बार लोग मुसीबत में आने के कारण कई बार हम कर जाते हैं, लेकिन प्रभु करे हमारा पालन पोषण प्रभु के वचन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा और उसकी हुजूरी के द्वारा हमारा पालन पोषण होने पाए। अगर वो गुरैयों का, कौओं का, चिड़ियों का, पौधों का, फूलों का ध्यान रख सकता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, आपका भी ध्यान वो रखता है। आपको उसको समझने की जरूरत है। चलिए 7वीं आयत से आगे फिर से वो एक और बात जो उसने पहले कही है लौटा कर लेकर आएगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानी से तू अलग रहे और भक्ति की साधना कर। गॉडलीनेस, भक्ति की तू साधना कर। तुझे अगर कुछ किसी का पीछा करना है तो वो भक्ति होने पाए। भक्ति एक सुंदर शब्द है, और यहां पर पौलुस अपनी पत्री में करीब करीब 15 बार इस शब्द का इस्तेमाल करेगा। भक्ति, 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 भक्ति। और 15 में से 13 बार तो पहला तीमुथियुस के अंदर ही वो कर डालेगा भक्ति शब्द। उसमें से एक जगह मैं आपको दिखाऊं, अपन ने पहले भी देख लिया उसको, लेकिन दूसरे अध्याय की 10 आयत में हमने देखा था भक्ति के विषय में। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी। भक्ति क्या है? बस मैं आंख बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा रहूं, यह भक्ति है क्या? अच्छा है, ऐसा करना अच्छा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से प्रेम, लेकिन इतना भी प्रेम नहीं कि आप बोलेंगे ओ मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, मैं उससे बहुत जानता हूं। ऐसा नहीं। आदरयुक्त, भययुक्त प्रेम, आदरयुक्त और भययुक्त प्रेम जब आप प्रभु से करते हैं और फिर वो आपके जीवन से दिखने लगता है, आपकी मुद्रा से दिखने लगता है, तो वो भक्ति है। दूसरों को दिखाने वाली भक्ति की बात नहीं हो रही, अंदरूनी, अंदर से उठने वाली भक्ति की बात हो रही है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो 8वीं आयत में, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यहां पर जो शब्द आया ना, वो जिम्नेशियम, आप जानते हैं, जिम्नास्टिक्स आपने सुना है। मूल यूनानी शब्द में जिम्नाजियो नाम आया है। यानी कि पौलुस कह रहा है कि जो अपनी शरीर की कसरत करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको उससे बहुत कम लाभ है। अगर उनकी उम्र 80 साल की है तो उसका लाभ उनको 80 साल तक ही मिलेगा, या फिर केवल शारीरिक मामलों में उनको लाभ मिलेगा यदि कोई व्यक्ति कसरत करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कसरत मत करो, चलने नहीं जाओ, दौड़ने नहीं जाओ, साइकिल मत चलाओ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये सब करना है।
कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में इतने इतने तल्लीन हो जाते हैं, दिन और रात बॉडी बिल्डिंग। फिर उनको बोला थोड़ा बाल्टी उठा के यहाँ रख दो, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बॉडी बना रहे हैं। अरे बॉडी किसके लिए बना रहे हो? फोटो खींचने के लिए है? आपकी और मेरे जीवन के अंदर एक संतुलन का होना बहुत जरूरी है। तो पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, देह की साधना, जिम्नास्टिक्स हो या बॉडी बिल्डिंग हो, अच्छा है, लेकिन उसका प्रभाव सीमित है। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है, पर भक्ति यानी कि परमेश्वर का भय, गॉडलीनेस सब बातों के लिए लाभदायक है। जीवन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, प्राण के लिए, इस जीवन के लिए, आने वाले जीवन के लिए भी भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए। कितनी अच्छी बात है। शारीरिक व्यायाम अगर आप कर रहे हैं, बंद मत करिए, लेकिन उसके साथ साथ आत्मिक व्यायाम को भी आप जोड़िए। और अगर आप शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहे हैं, शुरू करिए, ताकि आप उसके साथ साथ परमेश्वर की बातों पर भी ध्यान आप लगाने लगे। ठीक है, चलते हैं आगे। 9वीं आयत, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य। वापस पौलुस की शैली आ गई। ये बात सच और मानने के योग्य है। उसने 1:15 के अंदर भी हमको कहा था ये बात सच है। उसके बाद यहाँ वो कह रहा है ये बात सच है। फिर 5:18 के अंदर भी कहेगा, 6:1 के अंदर भी कहेगा यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है। कौन सी बात? जो उसने अभी कही वो बात सच है। शारीरिक व्यायाम बनाम आत्मिक या भक्तिमय व्यायाम के विषय में। ठीक है, 10वीं आयत से आगे, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं। परिश्रम शब्द विश्वासियों, सेवकों, जवानों, परिश्रम। बैठे बैठे मुंह में लड्डू आ जाए, ये सपना देखने की तो अनुमति तो है साहब, सपना तो आप देख सकते हो, लेकिन मुंह में लड्डू डालने के लिए आपको खाट से उठना पड़ेगा। परिश्रम। कुछ लोग बोलते मैं सेवा में हूँ। नहीं, सेवा में हो तो आपको और परिश्रम करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते मैं परिश्रम इतना करता हूँ इसलिए प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाता हूँ। नहीं, संतुलन। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न, 2 शब्द, परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। वाह, हमारी आशा जीवते परमेश्वर पर है। ये तो वही बात हो गई, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा। तो तू अभी क्या कर रहा है? अभी तो मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरे लिए करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? बस मैं घर पे बैठा हूं, टीवी देख रहा हूं, मोबाइल देख रहा हूं। पौलुस से सीखिए, हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का, सब शब्द पहले अध्याय में आया था, दूसरे अध्याय में भी आया, जो सब प्रकार की प्रार्थनाएं सब प्रकार के लोगों के लिए करो, पौलुस तीमुथियुस को कहता है। और अब वो कह रहा है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। ये बात हमने पहले दूसरे अध्याय में ली थी, लेकिन वापस अब देखिए, परमेश्वर सबके लिए उद्धार का प्रावधान करता है। हर मानव समूह के लिए उसने मानो मेज पर भोजन का प्रबंध करके रखा है। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो आए वो खाए और जीवन पाए। उद्धार का प्रावधान सबके लिए, फॉर एवरीवन, सब मनुष्यों का और निज करके यानी कि खास करके विश्वासियों का उद्धार करता है। जो हाथ बढ़ाकर उस विश्वास को ले लेते हैं, आजमा लेते हैं, अपना लेते हैं, उनके लिए वो उद्धार करता बन जाता है। तो दोनों बातें हैं। परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर ने अपना पुत्र सबके लिए दे दिया, लेकिन एक एक व्यक्ति को जरूरी है कि उसको वो अपनाए, हाथ बढ़ाकर अपने जीवन के अंदर ले ले। चलिए अब 11 आयत से आगे अपन चलते हैं। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। इन बातों की, किन बातों की? जो सारी बातें पहले बता रहा हूं मैं, पौलुस कह रहा तीमुथियुस को, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। तू अपने आप को हमेशा कमज़ोर मानता है, तू अपने आप को हमेशा कहता है मैं लायक नहीं हूँ, मैं बड़ों से कैसे कहूँगा, उनसे क्या, वो मेरी सुनेंगे क्या, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तू हमेशा 2 विचारों में रहता है। तीमुथियुस,
तू आज्ञा दे और सिखाता रहे, सिखाता रहे, सिखाता रहे। तीमुथियुस का वरदान ऐसा अपन देख सकते हैं कि शायद वचन सिखाने का रहा होगा, लेकिन डर के मारे लोग मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, अच्छा होगा कि नहीं होगा, इन विचारों में एक कदम पीछे लेता है तीमुथियुस। तो पौलुस उसको आगे बढ़ाते हुए कहता है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, और सिखाता रहे। अब पौलुस तीमुथियुस के व्यक्तिगत जीवन की बात करेगा। पहले भाग के अंदर झूठी शिक्षा और झूठे शिक्षक के बारे में बात करी। दूसरे भाग के अंदर उसने भक्ति और शारीरिक व्यायाम और परिश्रम और यत्न की बात करी। तो अब इस तीसरे भाग के अंदर पौलुस तीमुथियुस से व्यक्तिगत बातें करें। अब आप देखिए क्या बोल रहा हूं। 12 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तीमुथियुस, तुझे कुछ काम करना है। न केवल तुझे सिखाना है, न केवल तुझे रोकना है, न केवल तुझे प्रेम को बढ़ावा देना है, लेकिन तेरे व्यक्तिगत जीवन के मसले में, तेरे व्यक्तिगत जीवन के मामले में पहली बात, तुझे आदर्श बनना है। आदर्श बनना है। पौलुस बड़े हियाव से अपने सहविश्वासियों को और अपने सह सेवकों को कह सकता था, जैसे मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं वैसे तुम भी चलो, वैसे तुम भी चलो। क्या गर्व है, कितनी बड़ी बात है। वो हियाव से कह रहा है, मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं और तुम मेरे पीछे चलो, इधर उधर मत देखो, बस चलो मेरे पीछे, क्योंकि मैं खराई से जैसा मसीह ने ठहराया है वैसे ही चल रहा हूं। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा समय आने पाए कि हम लोगों से कह सकें, जो जो मैं कर रहा हूं वही कर, बस, और तुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं कर रहा हूं वही कर। एक आयत मैं आपको दूं, पहला थिस्सलुनीकियों 1:6। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमारी, थिस्सलुनीकियों के विश्वासी से वो कह रहा है, तुमने हमें जब तुम्हारे मध्य में सेवा करते हुए देखा तो तुम हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। आप आपके बारे में क्या कहेंगे? 100% आप प्रभु के जैसे ही सब कुछ कर रहे हैं? क्या आप लोगों से कह सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो, बस मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो नहीं बोला मैंने, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करो। एक व्यक्ति आपके साथ 24 घंटा 7 दिन रहे और आपको उठता बैठता नहाता पढ़ता ध्यान करता प्रार्थना करता गीत गाता देखे और फिर आपसे सीखने लायक जीवन क्या आपका है क्या? एक और आयत मैं आपको देता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 7 आयत देखिए। क्योंकि तुम आप जानते हो किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। तुमको हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले, हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। 9वीं आयत उसी का, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:9। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। तीमुथियुस, तुझे आदर्श बनना है। एफेसुस के अंदर तुझे मैंने रखा है। लोग कहते हैं तेरी उम्र कम है, तुझे लगता है तू योग्य नहीं है, तुझे लगता है कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन पहली बात, तुझे आदर्श बनना है। और किन किन बातों में तुझे आदर्श बनना है? वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में। मैं तो सिर्फ हालेलुया बोलकर प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मेरा जीवन ऐसा ही हो जाने पाए। वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में मुझे आदर्श बनना है। मेरे लिए आप प्रार्थना करिए। इन बातों में मैं एक आदर्श बनना चाहता हूं और मैं भी गर्व से पौलुस के समान कहना चाहता हूं, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। अगर मेरे लिए प्रभु ने ये किया तो तुम्हारे लिए भी करेगा। मैं ऐसे कर रहा हूं, तुम भी ऐसा करो। कितनी बड़ी गवाही। घमंड नहीं है, लेकिन ये एक आत्मिक संतुलन है शिष्यों को तैयार करने के मामले में। दूसरी बात, 13वीं आयत में लिखा है, जब तक मैं ना आऊं, यानी कि पौलुस तैयार है आने के लिए, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। पहली बात, आदर्श बन जा। दूसरी बात, मैंने जो अधिकार दिया है ना उसका प्रयोग कर।
अधिकार को समझ। जब तक मैं ना आऊं तुझे करना है, तुझे करना है। और न केवल जो मैंने तुझे अधिकार दिया है उसको, लेकिन बहुत अच्छी बात वहां लिखी है, तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौले। प्रभु के वचन के मामले में पौलुस कह रहा है, तेरा अधिकार मैंने तुझे नियुक्त किया, उसके कारण तुझे मिला है, लेकिन उससे भी बढ़कर तेरा अधिकार प्रभु के वचन के द्वारा है। और जब वचन में रहेगा, पढ़ेगा, सिखाएगा, उपदेश देगा, तो यह अधिकार प्रभु तुझे और भी बढ़ाता चला जाएगा, तुझे देता जाएगा। चलिए, तीसरी बात, पहला तुझे आदर्श बनना है, नंबर 2 तुझे अपने अधिकार का ध्यान रखना है, लेकिन नंबर 3, और ये बहुत बहुत जरूरी का आयत है, 14वीं आयत देखिए, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे, निश्चिंत मत रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। ये कब हुआ बाइबल में तो नहीं लिखा है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। जब लुस्त्रा से पौलुस की टीम के साथ तीमुथियुस निकल रहा था, तो कलीसिया के प्राचीनों ने, अन्य भाइयों ने मिलकर तीमुथियुस के सर पर हाथ रखा, और 3 काम वहां हम देख सकते हैं। एक, सर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना किया। दूसरा, उसके लिए भविष्यवाणी करी, और तीसरा, उसको वरदान मिला, वहां पर वरदान मिला। आप इसके बारे में 2 तिमोथी 1:6 में भी दे सकते हैं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित कर दे। वरदान की बात हो रही है, तो पौलुस और उसके मित्रों ने, प्राचीनों ने तीमुथियुस के ऊपर हाथ रखा है, भविष्यवाणी करी है, उसको वरदान मिला है। ठीक है, अब पौलुस उसको याद दिलाकर क्या कह रहा है मालूम, इनके विषय में तू निश्चित मत रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कभी कभी अपन मुझे वरदान मिला है बोलकर अपन माला पहन के घूमते, मुझे वरदान मिला है गाने का, प्रचार करने का, सेवा का, प्रार्थना का, वरदान मिला है, वरदान मिला है बोलने से कुछ नहीं होगा। बहुत साल पहले जब मैं वरदानों के बारे में अध्ययन कर रहा था, मेरे से प्रभु ने पूछा, कैसे मालूम पड़ेगा तुझे बीमारों को चंगा करने का वरदान तुझे मिला है? तो मैंने बोला, प्रभु पता नहीं। प्रभु ने बोला, जब तू बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगे हो जाएंगे, तब तुझे मालूम पड़ेगा तुझे वरदान मिला है। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, प्रभु वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे, हर मीटिंग में वरदान दे, वरदान दे, वरदान। कितना वरदान प्रभु आपको देगा? जो दिया उसके बारे में कुछ किया आपने? नहीं, प्रभु वरदान दे, वरदान दे, वरदान दे, मुझे आशीष बना दे। आशीष जो दिया था, 2 रोटी दी थी, उसमें से किसी को दिया? नहीं नहीं प्रभु, 2 रोटी से कैसे दूंगा, आप 4 रोटी दो, तब मैं दूंगा। तुझे जो वरदान मिला है उसके विषय में निश्चिंत मत रहे, परंतु इसको बढ़ाता जा। 2 तिमोथी 1:6 वापस पढ़ूं मैं आपके लिए। उसे प्रज्वलित कर दे, जो चिंगारी के समान तेरे अंदर है, जो छोटा सा एक स्पार्क है, उसको फ्लेम कर दे, उसको बढ़ा दे, तू उसको बढ़ा दे, ताकि परमेश्वर की खिदमत, परमेश्वर की सेवा निरंतर 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 तेरे जीवन से बढ़ती रहने पाए, बढ़ती रहने पाए। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई? पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, पहली बात वो कह रहा है, क्या कह रहा है? जीवन को आदर्श अन्यों के लिए बना दे। दूसरी बात वो कह रहा है, तेरा अधिकार मेरे द्वारा है और वचन के द्वारा है, उसे मत भूलना। तीसरी बात वो कह रहा है, तेरे वरदान को जो तेरे अंदर है ना, तो प्रज्वलित कर, बढ़ावा दे। उसके बाद आगे वो कहेगा 15वीं आयत में, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, तुझे दिखाना ना पड़े। तू इन कामों को जब करेगा, लोगों को मालूम पड़ेगा, ये बहन प्रभु में बढ़ रही है, ये भाई प्रभु में बढ़ रहा है। लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला। देखो, प्रभु की सेवा मौके के आधार पर नहीं होती। प्रभु की सेवा, परमेश्वर के चुनाव प्रभु के समय और समीकरण के आधार पर होते हैं, और उसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। लेकिन यह बात पक्का है, जब आप वफादार रहते हैं, नम्र रहते हैं, तैयार रहते हैं, कुछ भी करने को अपने आप को उपलब्ध करवाते हैं, तो परमेश्वर जरूर सेवा के अवसर आपके लिए खोलना चाहता है। लेकिन क्या होगा, आपको अपनी बढ़ोतरी
दूसरों को मालूम पड़ सके, ऐसा आपको अपने जीवन को जीना होगा, ऐसे अपने आप को जीना होगा। एक बार और पढ़ो, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपने ध्यान लगाए रहे। इन बातों को आदर्श बनने के मामले में हो गया, अधिकार के मामले हो गया, वरदान के मामले में हो गया, शिक्षा के मामले में हो गया। इन बातों पर तू ध्यान देता रहे तो क्या होगा मालूम? दूसरों को तेरी उन्नति समझ में आने लगेगी। लोगों का समझ में आएगा कि तू उन्नति कर रहा है, प्रभु की बातों में तू उन्नति कर रहा है। अब आखिरी आयत में अपन आ गए। 16वीं आयत में क्या लिखा है देखिए, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। इस एक लाइन पर ही अपन बहुत देर तक बात कर सकते हैं। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, यानी कि जो तू कहता है और जो तू करता है उसमें फर्क ना होने पाए। तेरे जीवन का तू ध्यान रख और फिर उसके बाद तेरी सेवा का तू ध्यान रख। कुछ लोग ये द्वंद को समझ नहीं पाते। लोग सेवा सेवा सेवा, प्रार्थना, वचन वचन, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार, मुझे प्रचार। आपका जीवन सबसे बड़ा प्रचार है। आपने कोई संदेश मंच पर नहीं दिया, लेकिन आपका जीवन सबसे बड़ा प्रचार है। तो इसलिए आपको आपके खुद का ध्यान देना है। और पहले उसने बोला ना, पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है, अपने परिवार का ध्यान रख। जो घर की देखभाल नहीं कर सकता वो परमेश्वर के घराने की देखभाल कैसे करेगा? अपने खुद का ध्यान रख, अपने परिवार का ध्यान रख, और फिर जो तू कह रहा है उसका भी ध्यान रख। प्रेरितों के काम के अंदर मूसा के लिए स्तिफनुस के भाषण के अंदर उसने बोला, जो वचन और कर्म में महान था, वचन और कर्म में महान था। प्रभु यीशु मसीह के लिए लूका जब प्रेरितों के काम पहला अध्याय लिखता है, उसकी पहली आयतों में लिखता है, यीशु जो वचन और कर्म में महान, वचन और कर्म में महान। एक संतुलन है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत बहुत मजबूत होने पाए और साथ ही साथ हम जो कहते हैं वो भी प्रभु को महिमा देने वाला होने पाए। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। जो तू करता है वही सिखा और जो तू नहीं करता है उसको मत सिखा। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे। 16वीं आयत, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तू इन सारे कामों को करेगा तो तेरा उद्धार होगा ही होगा और तू दूसरों के लिए भी उद्धार का कारण ठहरेगा। कितनी खूबसूरत बात। ऐसा नहीं होगा कि तू दूसरों को स्वर्ग पहुंचाए और तू खुद नरक चला जाए। ऐसा नहीं, तेरा भी उद्धार होगा और तेरे सुनने वालों का भी उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि तू अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रखता है। पौलुस तीमुथियुस को इस 4थे अध्याय के अंदर अंत में ये 6 बातें प्रस्तुत कर रहा है। अपने जीवन को आदर्श बना, अपने अधिकार को तू समझ, अपने वरदान के विषय में निश्चिंत मत रहे, अपनी उन्नति दूसरों पर प्रकट कर, उतना ही नहीं निरंतर प्रभु में बढ़ते जा, और आखिरी में वो कहता है अपने आप की और अन्यों की भी तू चिंता किए जा। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है, इस वचन अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक उन्नति निरंतर मिलती रहे। प्रभु आशीष दे।